डियर चिल्ड्रन, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यू मस्ट नो दैट इंडिया हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। आप आश्चर्यचकित होंगे इस बात को जानकर कि यहाँ माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटोज और आइलैंड सभी कुछ पाए जाते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया बेसिकली डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जियोलॉजिकली अगर आप इसको ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा जो पेनिनसुलर प्लेटो है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सर्फेस। द हिमालयाज and the northern plains are the most recent landforms. The northern plains are formed of alluvial deposits. अब हम थोड़ा मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। The physical features of India are grouped under the following physiographic divisions. Number 1, the Himalayan mountains. Number 2, the northern plains. Number 3, the peninsular plateau. Number 4, the Indian desert. Number 5, the coastal plains. And lastly, number 6, the islands. चलें हम इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार पूर्वक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द हिमालयन माउंटेन्स को। हिमालयन माउंटेन्स बेसिकली आर स्ट्रेच्ड ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। अब ये इंडस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक की जो लेंथ है वहाँ हिमालयन माउंटेन रेंजेस फैले पड़े हैं। द हिमालय कंसिस्ट्स ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। इसके जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हैं उसमें 3 पैरेलल रेंजेस पाए जाते हैं। अब हम द नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है उसको हम ग्रेट और इनर हिमालयाज या फिर हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ द लोफ्टीएस्ट पीक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। दूसरा, द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज एक एसिमेट्रिकल इन नेचर है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तीसरा, एक ऐसा रेंज है that lying to the south of Himadri and it forms the most rugged mountain system which is known as Himachal or Lesser Himalaya. फिर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि एक पीर पंजाल रेंज हिमालय की है जो लॉन्गेस्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज के तौर पर जाना जाता है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज को हम शिवालिक्स कहते हैं। These ranges are composed of unconsolidated sediments. और लास्टली दो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स है, उनको हम ड्यून्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। दीज आर सम वेल नोन दून्स। अब हिमालय के और भी अलग फीचर्स को हमें समझने की आवश्यकता है, तो चलें हम उस ओर बढ़ते हैं। द हिमालयाज हैव ऑल्सो बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इनका जो विभाजन हुआ है, जो पार्ट हिमालय का इंडस और सतलज के बीच पाया जाता है उसे हम ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज द कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय विच इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। दूसरा, द पार्ट ऑफ हिमालयाज जो सतलज और काली रिवर्स के बीच पाया जाता है उसे हम कुमायूं हिमालयाज के नाम से जानते हैं। और तीसरा, द काली एंड तीस्ता रिवर्स जो नेपाल हिमालयाज को डिवाइड करती है, और यह जो पार्ट जो तीस्ता और दिहंग रिवर्स के बीच का है इसे हम असम हिमालयाज के नाम से जानते हैं। चौथा, let us understand the Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south. और वहाँ से वह ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया के समकक्ष उसके साथ साथ स्प्रेड करता हुआ चलता है, जिसको हम पूर्वांचल या फिर द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। ये जो पूर्वांचल है इसके अंदर
पटकई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स आते हैं। अब हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन है, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। और ये 3 मेजर रिवर सिस्टम्स क्या हैं? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with their tributaries, क्योंकि प्रत्येक रिवर सिस्टम की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो तीनों सिस्टम है, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। So the northern plain is broadly divided into 3 sections, which is mentioned here in your chapter. Let us see. The first one is the western part of the northern plain, which is also referred to as the Punjab plains. ये जो प्लेन है, ये इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों को मिलाकर पंजाब बनता है। तो इनके द्वारा ये प्लेन की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा द गंगा प्लेन है, दैट एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। अब इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसमें कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल आते हैं। और तीसरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, उसे हम ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं, जो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ आसाम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। So we have to understand the northern plains and its spread in our own country. Well, according to the variations in elevation points, जो northern plains है उनको हम 4 रीजन में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला, the rivers after descending from the mountains, ये क्या करते हैं कि नैरो बेल्ट में कुछ पेबल्स डिपॉजिट करते हैं, and it is of about 8 to 16 किलोमीटर in width. ये लाई करता है पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। अब इसे हम भावर के नाम से जानते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भावर बेल्ट, रिमेंबर। दूसरा, जो रीजन के हिसाब से अगर हम एलिवेशन पॉइंट्स को, नॉर्दर्न प्लेन के एलिवेशन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें, तो द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन विच इज कॉल्ड एज तराई। थर्ड, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो मतलब ओल्डर एलुवियम के द्वारा फॉर्म किया जाता है, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर, जिसको हम भंगार के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज भांगर। अब चौथा पॉइंट ऑफ रीजन जो है, दैट इज द सॉइल इन द भंगार रीजन। और ये सॉइल इट कंटेन्स कैलकैरियस डिपॉजिट्स, जिसे हम कंकर के नाम से जानते हैं। सो द न्यूयर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर नोन एज खादर। आइए अब हम थोड़ा पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में यह बतलाया गया है कि इट इज़ अ टेबल लैंड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलिन, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking of the drifting of the Gondwana land. One of the distinct features of the peninsular plateau ये ऐसा है कि ये ब्लैक सॉइल एरिया होता है और इसे हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। अब ये जो द पेनिनसुलर प्लेटो है, इसके 2 डिविजन्स हैं। पहला, द सेंट्रल हाईलैंड्स। अब ये सेंट्रल हाईलैंड्स है क्या? द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो which lies to the north of the Narmada river, which covers a major area of Malwa plateau, इसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो इस प्लेटो का है, इसे लोकली हम बुंदेलखंड या और साथ में बघेलखंड के नाम से जानते हैं। अब दूसरा डिवीजन जो नदर्न द पेनिनसुलर प्लेटो की है, वह है द डेक्कन प्लेटो। इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज to the south of the river नर्मदा। जो इस प्लेटो का एक्सटेंशन है, ये नॉर्थ वेस्ट में भी विजिबल है और उसे हम मेघालय, कार्बी, एंगलोंग प्लेटो या फिर नॉर्थ काछर हिल्स के नाम से जानते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, दे मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो। अब हमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच जो डिफरेंसेस हैं, उसे समझने की आवश्यकता है। पहला तो वेस्टर्न घाट है,
that lies parallel to the western coast, whereas the Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. Western Ghats are continuous and can be crossed through passes only. But Eastern Ghats are discontinuous and irregular. They can be dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. Western Ghat के बारे में हम अगली बात करें तो they are higher than the Eastern Ghats. The average elevation Western Ghat की 900 से 1600 मीटर्स 900 to 1600 मीटर्स है, whereas Eastern Ghats की elevation average सिर्फ 600 मीटर की है. अनामुदी ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स में, और महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर्स है, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की. इस प्रकार अब हम आगे चलते हुए इंडियन डेजर्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. इस चैप्टर में द इंडियन डेजर्ट के बारे में ये कहा गया है कि द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. ये है क्या? 3 बड़े ही संक्षिप्त रूप से फीचर्स से आपको इंडियन डेजर्ट समझ में आ जाता है. पहला तो इट इज़ अ सैंडी प्लेन विच इज़ कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. दूसरा, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिटवीन 150 मिलीमीटर पर ईयर, नॉट मोर देन दैट. और थर्ड, दिस एरिया हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर. इंडियन डेजर्ट यहीं ख़त्म हो जाती है. हम अब कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे. प्यारे बच्चों, आपको कोस्टल प्लेन के बारे में भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कोस्टल प्लेन एक फ्लैट लो लाइंग पीस ऑफ लैंड होता है जो ओशन के साथ साथ चलता है, इसीलिए हम उसे कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं. टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो 2 narrow strips of plain lands are found, which are respectively called ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब हम बारी बारी से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को समझने की कोशिश करते हैं. जरा देखें आप, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, इट इज़ अ वाइड स्ट्रेच ऑफ द लैंड मास एंड इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल. नॉर्दर्न पार्ट में आप जाएंगे तो इट इज़ रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सिरकार, while the southern part it is known as the Coromandel coast. लार्ज रिवर्स जैसे कि महानदी हुई, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन तमाम बड़ी बड़ी नदियों का फॉर्मेशन जो हुआ है, एक्सटेंसिव डेल्टा, इसी कोस्ट पर हुआ है. लेक चिलिका इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. अब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में जानें तो द वेस्टर्न कोस्ट इज सैंडविच्ड. कहाँ? बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. ये एक नैरो प्लेन होता है विच कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस. पहला, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट, जिसको हम कोंकण या हम मुंबई से गोवा की जो ये कोस्टल एरिया है उसे हम कोंकण एरिया कहते हैं. देन इट कम्स एज द सेंट्रल स्ट्रेच विच इज़ कॉल्ड एज कन्नड़ प्लेन. और तब तीसरा द सदर्न स्ट्रेच है जिसे हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं. इस तरह से इंडियन फिजियोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन्स हैं उनकी कंप्लीट विवरण आपके सामने हमने प्रस्तुत किया. अब हम चलेंगे आगे, आइलैंड्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा. आइलैंड है क्या? एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड, और ये अपने चारों ओर पानी से घिरा होता है. लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, जिसको अर्लियर हम लैकाडीव या मिनिकॉय या एमिनडीव के नाम से जाना जाता था. ये एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को 2 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया गया. एक तो द अंडमान इन द नॉर्थ कहलाता है एंड द निकोबार इन द साउथ. अब दीज आइलैंड्स दे लाई वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट का भरपूर प्रभाव इन आइलैंड्स पर पड़ता है. इतना ही नहीं, इसमें काफ़ी थिक फॉरेस्ट कवर भी पाए जाते हैं. द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज of development because of the following reasons. पहला, the mountains are the major sources of water and forest wealth. दूसरा, जो northern plains हैं वो granaries हैं country की. Actually they provide the base for early civilizations. तीसरा, the plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of India. और चौथा, ये जो coastal region and island group हैं ये ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ को
परिचालित किया जाता है।